रामगिरी, आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश के तेवर से मोदी का खेल बिगड़ गया, नायडू भी मौके की तलाश में। यह बात कही जा रही है बड़े प्राथमिकता से, लेकिन बिहार के अंदर राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है और बदल रही है। जिस नीतीश कुमार को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वह नीतीश कुमार एक ऐसा दांव चल दिए जो मोदी सरकार भारी संकटों का सामना करने लग गई है। इस वक्त भाजपा और मोदी के सबसे भरोसेमंद हनुमान कहे जाने वाले भी चिराग पासवान मोदी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह नजर अगर आ रहे हैं दूरी बनाते हुए, तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन हम इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कर लें कि नीतीश कुमार जो गए हुए थे लालू प्रसाद यादव के कार्यालय, जेडीयू आरजेडी के कार्यालय में अचानक जो गए, नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव के दफ्तर में जाना अचानक भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ा दिया है, बेचैन कर दिया है मोदी और शाह को। यह 240 सीटों से जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में है और सहयोगी दलों के दम पर सरकार चल रही है, यह इसे कांटे की तरह चुभ रहा है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही है, चुनाव होना, और चुनाव होगा तो क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस में भाजपा यह है कि मैं इस बार 400 पार फिर ला सकूंगा एसआईआर की बदौलत। लेकिन वह एसआईआर अगर उल्टा पड़ जाए तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मोदी शाह के जो चाल थे, प्लान जिसको कहते हैं, उसको फेल कर दिया है। जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी नीतीश कुमार को, नीतीश तो नहीं टूटे, लेकिन मोदी शाह के लिए संकट पैदा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक बगावत की परिस्थिति ला करके खड़ा कर दिया। क्योंकि बिहार के अंदर जो कैंडिडेट जीता है, इस बार एक बात है कि कोई कैंडिडेट यह नहीं कह सकता कि हम अपना पैसा खर्चा करके जीत के आए हैं। इस बार भाजपा का कोई भी कैंडिडेट वह मोदी शाह के रहमो करम पर जीत के आया है। चाहे एनडीए गठबंधन के हर दल के नेता को, चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा का हो, चाहे वो जीतन राम मांझी का हो, चिराग पासवान का हो, नीतीश कुमार का हो, भाजपा का हो, सबको 2-2 करोड़ रुपया प्रत्याशियों को भाजपा ने दिया है। हर किसी को 2-2 करोड़ भाजपा ने दिया है और चुनाव एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने जिताया है। कोई भी प्रत्याशी अपने दम पर जीत करके नहीं आया। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट एक ही रहा कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में सिंपैथियां बरकरार रही, कोई एंटी कैम्पेंसी नहीं रहा। तो नीतीश के लोग नहीं जीते ऐसा नहीं कह सकते हैं। नीतीश नंबर 1 लार्जेस्ट पार्टी बन रहे थे, हर कोई कह रहा था यह बात। लेकिन भाजपा बन जाएगी या भाजपा 40 को क्रॉस कर लेगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। चिराग पासवान 19 पहुंच जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो भाजपा ने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और खुद के लिए बैटिंग की, नीतीश के लिए नहीं। भाजपा चाहती थी नीतीश कमजोर होकर के आए, लेकिन वह हुआ नहीं क्योंकि सिंपैथियां उनके साथ थी। अब नीतीश कुमार बिहार में भारी भरकम नौकरी दे रहे हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बुलडोजर चला रहे थे, उस पर ब्रेक लगा दिया नीतीश कुमार ने। और सोचिए, सीएम विपक्ष के नेता के घर जा रहा है, दफ्तर में जा रहा है, तो क्या उसका मतलब है, यह संदेश दिया नीतीश कुमार ने कि मैं दफ्तर जा भी सकता हूं और गठबंधन छोड़ के भी जा सकता हूं। यानी कि आप हमारे रहमो करम पर हो, आप बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो,
वरना छोटा रहने लायक भी नहीं रखूंगा। और इस बात का आक्रोश अब शीर्ष नेतृत्व को लेकर के, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के, बिहार वाले नेतृत्व को है। लेकिन भाजपा ने जो नितिन नवीन को प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, बिहार के नए नवेले नेता है, उनको लेकर के भी एक आक्रोश है। अब उनकी बात तो नीतीश कुमार सुनेंगे नहीं। तो ऐसे में नीतीश ने जो तेवर दिखाया कि जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को भी अपने पाले में जो लाते हुए नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का पद मिलने की संभावना बन रही है, तो नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, समर्थन भी वापस ले सकते हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान नीतीश कुमार के नजदीक जा रहे हैं। परिणाम अंजाम क्या जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह से हो जाएगा या कुछ और बदलाव होगा, यह तो खरवास के बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार करेंगे और तख्ता पलट से भी बड़ा खेल करेंगे, यानी कि जमीन खींच लेंगे। और इस बार अगर ऐसा हो गया तो अगली बार के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज, मोदी का खेल तब बिगड़ गया, नीतीश ने यह जो तेवर दिखाया है, मोदी का खेल तब बिगड़ गया जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार से इनकार कर दिया और यह एक संदेश देने की कोशिश की लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय में जाकर के कि हम कैबिनेट विस्तार विपक्ष के साथ भी कर सकते हैं। यह जो संदेश दिया नीतीश कुमार ने, वह नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए सपने को तोड़ने के बराबर था। जिस सपना को देख रहे थे कि नीतीश कुमार को हटा करके वहां अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, वह सपना फेल हो गया। अब बिहार की जनता इसलिए साथ है कि बिहार में नीतीश रोजगार देना शुरू कर चुके हैं, नौकरी देना, यह अच्छी बात है। देखिए, कोई नीतीश कुमार 20 साल से है, अगर नौकरी दे रहे हैं तो बिहार की जनता पसंद करे, लेकिन बिहार की जनता भाजपा के साथ नीतीश को नहीं देखना चाहती है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु यह है कि नायडू भी मौके की तलाश में है। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने एक खबर चलाई थी कि नीतीश चंद्र बाबू नायडू नीतीश कुमार के ऐलान का कर रहे हैं इंतजार। जिस दिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया उसी दिन चंद्रबाबू नायडू भी आईना मोदी को दिखा देंगे। दूसरा पॉइंट जो है, यह गतिविधियां अगर चल रही हैं तो इस तरह तो मोदी का हो गया छुट्टी, फिर तो समझिए तब तो मोदी के लिए संकट पैदा हो जाएगी। जो नानी फैक्टर मोदी को बचाए रखी है, तो नीतीश नायडू के चक्कर में मोदी की छुट्टी हो जाएगी फिर तो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से तालमेल बना रहे हैं। यह जो तालमेल चल रहा है उससे तो फिर बड़ी संकट में आ जाएगी। अब दूसरा यह है कि इन दोनों को कड़ियों को एक जोड़ रहा है नीतीश नायडू को, कि अमेरिका ने जो तस्वीर छाप दी है आरएसएस और नरेंद्र मोदी का, और उसमें योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का भी जिक्र कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ भी एक हिंदू सम्राट के तौर पर अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं और मोदी से भी मजबूत बुलडोजर के नाम से जाने जा रहे हैं। और उस बुलडोजर को महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर जगह वो बुलडोजर चल रहा है और देश को एक तरह से गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है। तो यह चीजें जब आएंगी तो यह हर राजनीतिक दलों के लिए नुकसानदायक होगा। हर दलों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होगा, फिर तो यह गुलाम हो जाएंगे। फिर तो किसी, और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए, फिर तो संकट बड़ी पैदा हो जाएगी। ऐसे में नीतीश नायडू दोनों ही एक साथ हैं और अमेरिका ने अब सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी
और अमित शाह या आरएसएस को लेकर के सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह जितने दलें हैं यह सभी दल सेकुलर हैं। क्या है? सेकुलर। और मोदी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ काम कर रहे हैं। दूसरा चीज, बहुत बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि अर्थव्यवस्था का भारी भरकम हिस्सा नफरत फैलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। और यह तो हर कोई जानता है और देख रहा है कि सारे पैसे चंदा के भाजपा और आरएसएस के घर भर रहे हैं और बाकी दलों को एक एक रुपया के लिए मोहताज कर दिया जा रहा है। जिस नंबर की पार्टी है उसके हिसाब से चंदा हर किसी को आता है चुनाव लड़ने के लिए, यह उद्योगपति देते हैं। लेकिन अब चंदा एक ही घर में आ रहा है, आ नहीं रहा है, लाया जा रहा है। वह दे नहीं रहे, उनसे जबरदस्ती लिया जा रहा है और विपक्ष को देने से रोका जा रहा है। यह क्या है? यह पारदर्शित नहीं है। फिर तो चुनाव नहीं हो सकता, फिर चुनाव नहीं हो सकता। इस पर चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग उनके साथ जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो सेकुलर जो नेता है, नीतीश और नायडू सेकुलर नेता है, इनको हर वर्गों का वोट चाहिए। इनका यह नहीं कि हिंदू का चाहिए, हमें मुस्लिम का चाहिए, हमें इसका चाहिए, उसका चाहिए, इसका नहीं चाहिए ना। और भाजपा जरूरत पे हर किसी को हिंदू बना लेती है और जब अपना काम निकल जाए तो कहती है कि आप तो हिंदू हो ही नहीं। तो यह जो हालात और परिस्थितियां चल रही हैं देश के अंदर, यह बहुत ही घातक साबित हो रही है, जो आने वाले वक्त में इसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के अखबार ने यह बात साफ कर दिया है और यह अखबारों में फ्रंट पेज पर छापकर टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग चला दिया है। पूरे विश्व के लिए यह एक आईना है और यह कह सकते हैं कि अमेरिका ने कहीं का नहीं छोड़ा आरएसएस और मोदी को। चेहरा दिखाने लायक सारी छवि इनकी समाप्त हो गई। जो बनाया जा रहा था हवा का गुब्बारा, वह खत्म हो गया। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों पर नजर बनाए रखिए, कभी भी चौंकाने वाली भी खबर आ सकती है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।